लंका का नाम लंका कब और कैसे पड़ा? लंका का नाम बहुत प्राचीन है और इसके पीछे की कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार लंका का निर्माण राक्षस राजा रावण ने करवाया था, जो स्वयं इसका शासक था। रावण को भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है और उसने लंका नगरी को सोने की नगरी के रूप में बसाया था। इसलिए इसे सोने की लंका भी कहा जाता है। हालांकि ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों के अनुसार लंका नाम का अर्थ केवल रावण के राज्य से नहीं है। संस्कृत में लंका शब्द का अर्थ है द्वीप या समुद्र में स्थित भूमि। इसलिए यह माना जा सकता है कि इस द्वीप का नाम प्राचीन काल में इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से पड़ा। लंका का नाम और इसका इतिहास दोनों ही पौराणिक ग्रंथों और ऐतिहासिक कथाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसका सबसे प्रमुख उल्लेख रामायण में मिलता है। रामायण के अनुसार लंका एक समृद्ध और शक्तिशाली नगरी थी, जिसका निर्माण राक्षस राजा रावण ने करवाया था। रावण भगवान शिव का बड़ा भक्त था और उसने लंका को एक भव्य नगर के रूप में बसाया था। इस नगरी को अक्सर सोने की लंका कहा जाता है क्योंकि इसके महल, किले और भवन सोने से बने होने की कथाएं मिलती हैं। लंका का निर्माण और इतिहास रामायण के अनुसार लंका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, जो देवताओं के प्रमुख शिल्पी माने जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार लंका का मूलतः निर्माण कुबेर, रावण के सौतेले भाई और धन के देवता के लिए हुआ था। लेकिन बाद में रावण ने कुबेर को हराकर लंका पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। यह नगरी समुद्र के बीच स्थित थी और इसका प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। रावण के शासनकाल में लंका एक शक्तिशाली और वैभवशाली राज्य के रूप में उभरी। यहाँ का राजमहल, किले और आकाश तक ऊंचे स्वर्ण भवन इसकी समृद्धि के प्रतीक थे। लंका के चारों ओर समुद्र था, जिससे यह एक दुर्गम स्थान बन गया था। इसका प्राकृतिक सौंदर्य, वास्तुकला और रावण की शक्ति ने इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। पौराणिक नाम और भूगोल लंका शब्द का अर्थ संस्कृत में द्वीप होता है। चूंकि यह एक विशाल द्वीप था जो समुद्र के बीच स्थित था, इसलिए इसे लंका कहा गया। इसका उल्लेख न केवल रामायण में बल्कि महाभारत, पुराणों और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है। यह दक्षिण दिशा में स्थित था और इसे समुद्र के उस पार की भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र के ऊपर एक सेतु, राम सेतु का निर्माण किया था, जिससे श्री राम की सेना लंका तक पहुंच सकी थी। यह स्थान आज के समय में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित माना जाता है। लंका का आधुनिक संदर्भ आज के भूगोल में लंका का स्थान श्रीलंका देश से मेल खाता है। हालांकि रामायण में वर्णित लंका और वर्तमान श्रीलंका में कितनी समानता है, इस पर विभिन्न विद्वानों के बीच मतभेद हैं। श्रीलंका का नाम पहले सीलोन था, जो ब्रिटिश शासन के समय का दिया हुआ नाम था। 1972 में इसे बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। लंका का पौराणिक नाम तो रामायण की कथाओं में जुड़ा हुआ है, लेकिन आधुनिक समय में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार लंका का नाम और इसके पीछे की कहानी इतिहास, भूगोल और पौराणिक कथाओं के संगम का एक अद्भुत उदाहरण है। यह न केवल हिंदू धर्म ग्रंथों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि दक्षिण एशिया के सांस्कृतिक इतिहास में भी इसकी गहरी छाप है।